ये है टाइटोनोबोआ, दुनिया का सबसे विशाल सांप, तकरीबन 50 फीट लंबा, 1.5 टन वजनी। वैसे तो ये सांप 50 मिलियन साल पहले ही नापैद हो चुके थे, लेकिन इमेजिन अगर आज भी ये जिंदा होते, क्या हम इंसान सरवाइव कर पाते? मे भी हम खुद ही एक्सटिंक्ट हो जाते। तो गाइज, सवाल ये है कि टाइटोनोबोआ आया कहाँ से था, इतना बड़ा कैसे हो गया था, और फिर अचानक खत्म कैसे हो गया? आज हम इसी बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। तकरीबन 60 मिलियन साल पहले जब डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, दुनिया तेजी से गर्म हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ चुका था। यह वो वक्त था जब टाइटोनोबोआ ने जन्म लिया। गर्म मौसम, नम इलाके, भरपूर खुराक, ये सब कुछ एक रेंगने वाले जानवर के लिए जन्नत की तरह होता है। टाइटोनोबोआ इस माहौल का पूरा फायदा उठाता है। ज़्यादा तवानाई, ज़्यादा साइज, ज्यादा ताकत हासिल करता है। इसके दुश्मन बहुत कम थे। कौन होता जो टाइटोनोबोआ को हरा सके या मार सके? इसके शिकार ही शिकार थे, यानी कि उस वक्त डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, तो पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही जानवर का राज था, वो था टाइटोनोबोआ। वो किसी का भी शिकार कर सकता था, हाँ, मगर उसका कोई शिकार नहीं कर सकता था। वो मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ, जो चाहता उसकी खुराक बन जाती थी। ये दुनिया उसके लिए जन्नत बन चुकी थी। एक चीज हमें समझ आ गई, जब ये जमीन गर्म हुई तो टाइटोनोबोआ का जन्म हुआ, बिकॉज वो कोल्ड ब्लडेड जानवर था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही सर्दी ज्यादा बढ़ने लगी, ये सांप सुस्त, कमजोर और आखिरकार लाचार होता गया। वो शिकार नहीं कर पाता था। अगर वो कुछ खा भी लेता था तो उसे हजम नहीं कर पाता था, बिकॉज उसे एनर्जी, तवानाई मिल ही नहीं रही थी उसके कोल्ड ब्लड होने की वजह से। यही है असल वजह टाइटोनोबोआ के खत्म होने की, क्लाइमेट चेंज। जैसे ही दर्जा हरारत नीचे गिरता गया, ये सांप अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रख ही ना सका और आखिरकार टाइटोनोबोआ एक्सटिंक्ट हो गया। न किसी एस्ट्रॉइड से, न किसी शिकारी जानवर से, बल्कि सिर्फ दर्जा हरारत गिरने की वजह से। एक और सवाल, क्या टाइटोनोबोआ किसी भी तरीके से इवोल्व कर सकता था, यानी उस ठंड से मुकाबला कर सकता था? तो चलिए इस सवाल का जवाब भी ढूंढ ही लेते हैं। तो साइंस कहती है कुछ मछलियां जैसे टूना और व्हाइट शार्क ने एक खास निज़ाम अडॉप्ट किया, जिसे कहते हैं वैस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंज, यानी वो अपनी बॉडी हीट को अंदर सर्कुलेट करके जिस्म को गर्म रखते हैं। अगर टाइटोनोबोआ ऐसा करता तो शायद वो इवोल्व कर सकता था और सरवाइव कर सकता था, शायद। लेकिन हकीकत यह है कि वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसकी हड्डियां फॉसिल्स की शक्ल में हमें आज भी मिलती हैं, खासतौर पर कोलंबिया के कोयले की कानों में। वो हमें याद दिलाती है कुदरत के खेल में ताकतवर होना काफी नहीं, वक्त और मौसम के साथ खुद को ढालना असल ताकत है। अगर टाइटोनोबोआ उस वक्त डिसीजन लेते, वो समुद्र को छोड़ते और वो चले जाते रेगिस्तान में, वहां पर भरपूर उसे गर्मी मिलती और जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सकते। और हाँ, शिकार भी वो कैमल्स का कर सकते थे और वो सरवाइव कर सकते थे। ऐसा हुआ नहीं। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग सवाल की तरफ। क्या होता अगर टाइटोनोबोआ खत्म ही ना हुआ होता? यह सांप 50 फुट लंबा था और यह किसी इंसान, गाय या मगरमच्छ को एक नवाले में निगल लेता। आजकल के गर्म खित्ते जैसे जनूबी अमेरिका, अफ्रीका या कुछ एशियाई दलदली इलाके इसके लिए जन्नत होते। लोग इन इलाकों में ना रह सकते, ना काम कर सकते। किसान, शिकारी, हत्ता के आम देहाती भी रोज इसके खतरे में होते। मवेशी पालने का तस्वर खत्म हो जाता। कोस्टल इलाकों में साहलों पर नहाने वाले सयाह अक्सर गायब हो जाते और खबरें ऐसे चलती, आज फिर ब्राजील में एक मछेरे को टाइटोनोबोआ ने निगल लिया। साइंसदानों की दौड़ लगी रहती। साइंसदान इस द्योहेकल मखलूक को पकड़ने, समझने और इसका डीएनए महफूज करने के लिए दिन रात एक कर देते। शायद जुरासिक पार्क जैसा कोई टाइटोनोबोआ पार्क भी खुल जाता, जहां लोग बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे इसे देखते। और हाँ, आज अगर टाइटोनोबोआ जिंदा होता तो उसके लिए बेहतरीन माहौल था, बेहतरीन मौसम था। उसे खुद गर्मी पैदा करने की जरूरत भी ना पड़ती जैसे माजी में थी। वो ज्यादा ताकतवर, एक्टिव और ज्यादा खतरनाक हो जाता। और सबसे बड़ा डर, जब जमीन का साहली इलाका किसी तूफान या फ्लड की वजह से डूबता तो लोग पानी से कम और टाइटोनोबोआ से ज्यादा डरते। और अगर ये सहराई इलाकों में भी इवोल्व कर चुका होता तो कैमल पालने वाले कबाइल के लिए ये नाइटमेयर बन जाता। अगर टाइटोनोबोआ आज की दुनिया में होता तो शायद इंसान उसका शिकार होते, ना कि वो हमारा।